हेलो एवरीवन। सो अब तक हमने पढ़ा है कि एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है एंड स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है अलग अलग। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे 10 डिफरेंसेस दिए गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है जिसके बेसिस पर डिफरेंस किया गया है। सेकेंड कॉलम इज़ फॉर स्कूल सब्जेक्ट एंड थर्ड इज़ फॉर एकेडमिक डिसिप्लिन। सो फर्स्ट हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। तो स्कूल सब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है दैट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड इन स्कूल्स। एंड एकेडमिक डिसिप्लिन की डेफिनेशन है इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इज स्टडीड इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो सबसे बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यही होता है कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्कूल लेवल पे पढ़ाए जाते हैं एंड एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एम की एम क्या होता है सब्जेक्ट और डिसिप्लिन का। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज, अवेयरनेस एंड सोशल रिफॉर्म। जैसा कि आप सबको पता है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, राइट, हम ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो स्कूल में एक तरीके से क्या हो रहा है, हमको बेसिक नॉलेज दी जा रही है हर एक चीज़ के बारे में अगर आप देखें तो, राइट। तो हमको बेसिक नॉलेज देते हैं। देन अवेयरनेस, अवेयर कराया जाता है हमको सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में रैलीज कंडक्ट कराई जाती हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के ऊपर लाइक वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। देन हमको अवेयर कराया जाता है अबाउट प्रॉब्लम्स लाइक फीमेल फिटिसाइड, डाउरी सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो ये सब क्या है, स्कूल में हमें अवेयर कराया जाता है एज अ सिटीजन। एंड सोशल रिफॉर्मेशन, हमें सोशली रिफॉर्म कराया जाता है, चेंज कराया जाता है, एक गुड सिटीज़न बनाया जाता है इस कंट्री का। तो ये सब एम होते हैं हमारे स्कूल सब्जेक्ट्स के। देन हम बात कर लेते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन का एम होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। तो स्कूल में जो हम बेसिक नॉलेज ले रहे थे अब वो एकेडमिक डिसिप्लिन में आकर स्पेशलाइज्ड नॉलेज बन जाती है कि हम एक पर्टिकुलर फील्ड में डीप एंड थॉरो नॉलेज कर रहे हैं। लाइक स्कूल में अगर हम साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में हम सब पढ़ रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बट एकेडमिक डिसिप्लिन में हमें चूज़ करना हो कोई एक सब्जेक्ट और उसमें ही हम स्पेशलाइज नॉलेज लेंगे और उस नॉलेज के ही रिलेटेड हमको स्किल्स डेवलप कराई जाएगी। देन थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कंटेंट और करिकुलम। स्कूल सब्जेक्ट का जो करिकुलम या कंटेंट होता है इट इज़ फॉर्म बाय सिंपल आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन और इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है बट छोटे स्केल पर। तो सिंपल आइडिया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती हैं चीज़ें हमेशा, तो स्कूल में सिंपल चीज़ें सिखाई जाती हैं एंड देन एकेडमिक डिसिप्लिन में आके वही सिंपल चीज़ें बन जाती है कॉम्प्लेक्स। स्कूल में जो हमने छोटी स्मॉल थ्योरीज पढ़ी थी वही एकेडमिक डिसिप्लिन में जाके कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हम पढ़ने लग जाते हैं और प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च भी वास्ट लेवल पर होने लगती है। देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन कि ये पढ़ाए कहाँ जाते हैं। तो ये तो आपको पता है कि स्कूल सब्जेक्ट स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं तो वो लिमिटेड होता है स्कूल्स में। एंड एकेडमिक डिसिप्लिन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं जैसे कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में। तो उनका ये हो गया एरिया ऑफ ऑपरेशन। देन नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ स्किल की किस टाइप की स्किल्स डेवलप कराई जाती है हमारी स्कूल में एंड एकेडमिक डिसिप्लिन में। तो स्कूल जो है बेसिक स्किल्स डेवलप करने पर ध्यान देता है। कैसे, स्कूल में हम सीखते हैं स्किल्स लाइक LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये क्या है हमारी बेसिक स्किल्स हैं। तो स्कूल इनको बढ़ावा देने में, इनको पॉलिश करने में इसकी पूरी कोशिश रहती है। इसके अलावा स्किल्स लाइक टीम बिल्डिंग, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, हमारी फिज़िकल स्किल्स जैसे गेम्स पीरियड भी दिया जाता है। तो एक तरीके से पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है स्कूल में। रही बात एकेडमिक डिसिप्लिन की तो यहाँ पर हमारे वोकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड में क्या है कि हमको
3 महीने के लिए स्कूल में भेजा जाता है ताकि हम प्रैक्टिकली स्कूल में जाकर पढ़ाना सीखें, स्कूल कैसे ऑपरेट करता है, कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है, ये सब चीज़ें हम स्कूल में जाके खुद से सीखें। तो वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज स्किल हो गई क्योंकि हम बीएड कोर्स कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम कोई और कोर्स की बात कर लें, लाइक फॉरेंसिक साइंस की बात कर लें, तो वहाँ पर हमें सिखाया जाता है जाएगा लैब्स में कैसे वर्क करना है। केमिस्ट्री की बात कर लें तो वहाँ पे भी हमें लैब्स में कैसे कैसे हमें इंस्ट्रूमेंट्स चलाने, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो मेनली हमारी प्रोफेशनल स्किल्स, ये कह सकते हैं वोकेशनल स्किल्स डेवलप कराई जाती हैं ताकि हमें आगे जाके हम जब जॉब करें तो हमें वो सब चीज़ें काम आए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कि जो करिकुलम बनाया जा रहा है वो कैसा बनाया जा रहा है। तो स्कूल सब्जेक्ट में जो करिकुलम होता है वो लर्नर सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रखता है। लर्नर सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में इंपॉर्टेंस लर्नर को दी जाती है कि लर्नर खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, डेवलप करे, नॉलेज को खुद से चीज़ें सीखने की कोशिश करे, ना कि एक टीचर आके बोलता रहे एंड बच्चे जस्ट सुनते रहें उस चीज़ को। राइट, सिंपल चीज़ें पहले पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाया जाएगा। जैसे कि पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाएंगे, फिर वर्ड फॉर्मेशन पढ़ाई जाएगी, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ाई जाएगी, फिर पैराग्राफ और ऐसे फॉर्मेशन पढ़ाई जाएगी। यहाँ अगर हम बात करें एकेडमिक डिसिप्लिन की, तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ डिसिप्लिन होता है, जिस चीज़ में हम बैचलर्स या फिर मास्टर्स कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हमारा करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है, जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, जो डिस्कवरी साइंटिस्ट ने कर रखी है या फिर एक्सपर्ट्स ने कर रखी है, उसके बेसिस पर हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि कितना फ्लेक्सिबल है, कितना रिजिड है। फ्लेक्सिबल एज इन कितना जल्दी चेंज किया जा सकता है, रिजिड मतलब कि कितना इनफ्लेक्सिबल है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो स्कूल सब्जेक्ट जो होते हैं वो समवॉट फ्लेक्सिबल होते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी में हमारी गवर्नमेंट कौन सी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के व्यूज़ से भी कभी कभी हमारे सब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड का, तो उन्होंने बोला है कि हिस्ट्री की 7th क्लास की बुक्स में अब हम मुगल्स या फिर मुस्लिम रूलर्स के चैप्टर्स को हटा देंगे, उसकी जगह छत्रपति शिवाजी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दी जाएगी 7th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर्स में। तो इसमें क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो बिलीव्स है उसके बेसिस पर कुछ चेंजेस आ गए हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ाए जाने में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एकेडमिक डिसिप्लिन की, तो ये होते हैं रिजिड, इतना इजीली किसी के इफेक्ट में आकर ये चेंज नहीं किए जा सकते हैं। ये इनमें चेंजेस सिर्फ और सिर्फ तभी आएंगे जब कोई ऐसी रिसर्च कंडक्ट करा दी जाएगी जो कि पुरानी चीज़ों को गलत ठहरा दे, तब जाके इनमें कुछ चेंजेस आते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। देन डेवलपमेंटल फेज़ ऑफ लाइफ, किस लाइफ के फेज़ में ये हम पढ़ते हैं। तो स्कूल सब्जेक्ट जो है ऑब्वियसली पहले आता है, हम स्कूल जाते हैं लगभग 17 to 18 ईयर्स की एज तक हम स्कूल में रहते हैं, और उसके बाद हम जाके स्टार्ट करते हैं हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन, तो ये हम पढ़ते हैं बाद में। देन टाइप की बात कर लें तो स्कूल्स में किस टाइप के सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो कि हम सबको पता है क्या होते हैं। हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, एसएसटी होता है, साइंस होता है, कंप्यूटर्स होता है, एट्सेट्रा। तो यहाँ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हो गए। डिसिप्लिन में क्या होता है, डिसिप्लिन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ थियोरेटिकल बैकग्राउंड, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जो हम एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को चूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर थियोरेटिकल बैकग्राउंड, थियोरेटिकल नॉलेज लेते हैं, रिसर्च कंडक्ट कराई जाती है एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लास्टली आउटकम के बेसिस पर हम कैसे स्कूल सब्जेक्ट और डिसिप्लिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आउटकम मतलब बाहर क्या निकल के आ रहा है। तो स्कूल से जो बच्चा निकलता है वो होता है बेटर सिटीजन ऑफ द कंट्री विद बेसिक स्किल डेवलपमेंट। बेसिक स्किल्स की हमने बात की थी, LSRW हो गया, कोऑपरेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन की फीलिंग हो गई, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, फिजिकल हेल्थ, एक तरीके से ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रखी होती है उस बच्चे की, और वो एक बेटर सिटीज़न ऑफ द कंट्री होता है। सिटीज़न के हित में वो कुछ करने की कोशिश करता है, यही उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पर बन के निकलते हैं एक्सपर्ट्स अपनी फील्ड में, रिसर्चर्स, स्पेशलिस्ट,
ठीक है, जो कि आगे जाके काम करेंगे, अपना वोकेशन लेंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये थे कुछ 10 डिफरेंसेस बिटवीन स्कूल सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। समझ आ गए हैं तो कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्कूल सब्जेक्ट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन। तो आपने ध्यान से सुना है तो आप ये क्वेश्चन ईजिली आंसर कर देंगे। देन सेकेंड इज हाउ कैन स्कूल सब्जेक्ट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एम। सिर्फ एम के बेसिस पर अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप में आ सकता है। देन थर्ड हमारा आता है एक MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल सब्जेक्ट इन चारों में से कौन सा फीचर स्कूल सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। फर्स्ट इज इट इज़ लिमिटेड टू स्कूल। सेकेंड बेसिक स्किल डेवलपमेंट। थर्ड रिजल्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलिस्ट। फोर्थ सोशल रिफॉर्म। 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद आंसर डिस्कस करते हैं। ओके, सो डिस्कस करते हैं हम स्कूल सब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। तो लिमिटेड टू स्कूल, स्कूल सब्जेक्ट्स तो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, तो ये तो सही हो गया है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें पूछा है नॉट कैरेक्टरिस्टिक। देन बेसिक स्किल डेवलपमेंट, आपको पता है बेसिक स्किल्स सिखाई जाती है, LSRW, टीम वर्क, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट कराई जाती है, तो ये भी हो गया सही। तो ये तो नहीं हुआ क्योंकि नॉट पूछा है। रिजल्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलिस्ट, स्कूल में तो स्पेशलिस्ट बन के नहीं निकलता है, स्कूल में तो सिर्फ बेसिक नॉलेज दी जाती है। स्पेशलिस्ट तो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में निकलते हैं, राइट। तो हमारा आंसर तो हो गया C। और स्कूल में सोशल रिफॉर्म तो होता ही है, तो ये आंसर तो नहीं है क्योंकि नॉट पूछा है। फोर्थ क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड देयर इम्प्लीकेशन आर स्टडीड इन A स्कूल सब्जेक्ट, B एकेडमिक डिसिप्लिन, C बोथ, D नन। 10 सेकेंड्स का टाइम है। ओके, तो हमें यहाँ पे पूछा है कॉम्प्लेक्स थ्योरीज। स्कूल में तो हमें पता है कि सिंपल चीज़ें सिखाई जाती है हमको, और वही सिंपल चीज़ें आगे जाकर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमारी बन जाती हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हमें कहाँ पढ़ाई जाती हैं, तो यहाँ पर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती हैं। और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन। तो आंसर हो गया B। Now fifth question, research is conducted under which of the following? A school subject, B academic discipline, C both, D none। 10 seconds का टाइम है। ओके, तो यहाँ पर टर्म मेन है रिसर्च की। रिसर्च कौन से लेवल पर कराई जाती है, तो स्कूल पे तो रिसर्च नहीं कराई जाती है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कराई जाती है, राइट। तो स्कूल सब्जेक्ट तो नहीं हुआ, बोध भी नहीं हुआ, नन भी नहीं है, क्योंकि एकेडमिक डिसिप्लिन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ही हम रिसर्च करते हैं, उसमें ही हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराते हैं, रिसर्च करते हैं एंड उसकी थियोरेटिकल डीप स्पेशलाइज नॉलेज लेते हैं। तो आंसर हो गया हमारा B। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एकेडमिक डिसिप्लिन और स्कूल सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। इफ़ समझ आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो। इफ़ कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। शेयर करिए इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी सीख सकें डिफरेंसेस बिटवीन स्कूल सब्जेक्ट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन। सब्सक्राइब करिए चैनल को सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन, बाय बाय।